औत्थानिकोत्सुक्य मना मनस्विनी। अब यहाँ सु आज को प्रसंग आरंभ हो है लक्ष्मी। यहाँ तक तो पूर्व को संबंध मात्र बतायो गयो। औत्थानिकोत्सुक्य मना मनस्विनी। अब जब तक आपको नहीं पढ़ाए तब तक तो आप में चित्त रहे हो। आपको पढ़ाते ही फिर औत्थानिक में औत्सुक्य व्यास और शुक शब्द कैसे रखे हैं या ठिकाने जो है वो ध्यान दो। आपको जब तक स्नान कराए तब तक तो अरे जरा आप यो सड़क न पड़े, आपको श्रम न हो जाए, यो सब ध्यान रहे हो। क्योंकि आप तो छोटे बालक को तो जैसे मैंने कल तुमको बताई यो पांव करके ऐसे ही तो नवावे। अतएव औत्थान को जब तक वो औत्थानिक को जो है वो जब तक आपके साथ सेवा को साक्षात संबंध तो तब तक तो बिल्कुल अलौकिक वो निरोध जितनो भी है वो बढ़ रहे हो और वह वक्त आपके स्वरूप में आसक्ति को आधिक्य तो। अब जहां आपको जो है वो पौढ़ाए, आप पौढ़े संजात निद्राक्ष भय, वही वक्त आपने ज्ञान शक्ति को पाछो तिरोभाव कियो, आपने नेत्र निमीलन किए, माने ज्ञान शक्ति को जो है वो तिरोभाव कियो। जो ज्ञान शक्ति को तिरोभाव कियो वो करते ही जो है वो फिर पाछो जो है वो जोर बढ़ो लौकिका शक्ति को, और वो लौकिका शक्ति को जोर बढ़ते ही औत्थानिक उत्सुक्य भयो। माने अब कौन आई है, कौन बहू बेटी आई है, कोई ने बराबर उनसे व्यवहार कियो कि नहीं, वो व्यवहार बराबर जो बातचीत करनी चाहिए उनको जो है वो जरा उनको जो है वो जरा आदर सत्कार करना चाहिए, या पे कोई ने ध्यान दियो कि नहीं। रोहिणी जी तो कर रही होंगी, फिर भी वो अकेली कहाँ तक, इतनी इनको कहाँ तक संभाल लें। यो सब हजार जात के विचार जो है वो मन में वह बखत उठे और उठ के औत्थानिक में औत्सुक्य भयो, माने बाहिर मुख्य आरंभ भयो। लक्ष्मी आई औत्थानिक में औत्सुक्य भयो, ये बाहिर मुख्य भयो यो क्यों भाई? वो तो भगवत जन्म और भगवत प्रादुर्भाव के बाद आज चौथे महीना को ये औत्थानिकोत्सव व उत्सव प्रयुक्त है, तो वो भी एक प्रकार से भगवत सेवा में क्यों नहीं समाविष्ट हो गए। और सेवा के समय जो अपने यहाँ कोई आवे तो आए गए को अपन जो है वो जैसे अपन बुलावे इत्यादि आदर करें, ऐसे जो है वो यदि वा प्रकार के आदर सु इतनी बड़ी का गड़बड़ आ जाएगी कि जा गड़बड़ सु जो है वो बाहिर मुख आ गए। ये सब या ठिकाने जो है वो कोई और के तो कोई उत्सव में तो श्री यशोदा जी जो है वो व्याप्त नहीं हो रही। उत्सव तो जो है वो आपके ही चतुर्थ महीना के जन्मदिन को उत्सव है न लक्ष्मी आई कि नहीं? आपके ही चतुर्थ मास के जन्मदिन को जो है वो प्राकट्योत्सव है। अतएव आपके उत्सव कार्य में जो लोग आई उनके लिए जो है वो इतना जो है वो क्यों या प्रकार से, ये एक प्रश्न या ठिकाने खड़ो हो सकता। लक्ष्मी आई विचार अपन को जा बखत बैठे हो वह बखत सब बात पे विचार करना चाहिए कि याकू जो है वो तो यदि जो ये आपके प्राकट्य निमित्तक उत्सव है, केवल या भाव सु यदि वा बखत औत्थानिक उत्सुक्य भयो हो तो वो बाहिर मुख्य में जो है वो नहीं समाविष्ट। किंतु साथ साथ कछु वा बखत कोई न कोई प्रकार को ऐसो भाव प्रभु ने जो है वो वा बखत संपादन कियो है, क्योंकि पूर्णतया लौकिक भाव को त्याग करावे के लिए वा बखत ऐसो संपादन कियो कि जासु वा बखत अधिक जो है वो केवल स्वसंबंधित्व न आसक्ति और एक मेरे यहाँ आज इतना सुंदर प्रसंग है या प्रकार की जो है वो स्वसंबंध सु ज्यादा आसक्ति, भगवत संबंध सु ज्यादा आसक्ति नहीं, या प्रकार के कुछ कार्य वा बखत इतने अधिक रूप शुभ है कि जाके आधिक्य के भीतर बालक जो है वो रोए है कि नहीं रोए है ये भी अनुसंधान उनको नहीं रहे। जो है वो यदि बालक रोए है ये अनुसंधान माने जो भगवत संबंध सु भगवान में कुछ चित्त पोयो भयो वा बखत भी रहतो औत्थानिक उत्सुक्य में, तब तो जो है क्या हो तो
कि आपके तरफ अनुसंधान कुछ न कुछ रहवे सु, आप रोते तो झट ध्यान आतो कह रहे बालक रोवे है। परंतु जो है वो श्री महाप्रभु जी या ठिकाने सुबोधनी जी में यही कहे कि ठाकुर जी रोए ही या के लिए कि अरे देखो ये मेरी माँ होके और याकू लौकिका शक्ति भाई, याकू बाहिर मुख्य आयो, या के लिए ठाकुर जी रोए। मेरी माता होते भय भी याकू जो है वो लौकिका शक्ति भाई, या के लिए जो है वो ठाकुर जी रोए। महाप्रभु जी या ठिकाने यही भाव जो है वो बतावे, काय के लिए रोए ठाकुर जी। ठाकुर जी आके लिए रोए कि अरे ये मेरी माँ है, फिर भी आपको ऐसे लौकिका शक्ति भाई, यो आपको रोनो आए। बहुत सुंदर, इतनी सुंदर भावना लिखे हैं श्री महाप्रभु जी, कुछ हद जो है वो करते हैं। तो वो जो है वो वह वक्त आपकी आसक्ति भूल के ओहो आज जो है वो मेरे आयो इतनो हो रहे हो है यो, या प्रकार को जो कोई भावोदय भयो, वह भावोदय सु आपको बड़ी चिड़ाई। और ये भाई कि देखो या को लौकिका शक्ति भाई यो जो है वो होने सु नैवाश्रणोद्वयी रुदितम सुतस्थिता, क्योंकि वह वक्त वो भाव में वो लोकन के तरफ आकर्षण ज्यादा बढ़ गयो, आपको बिल्कुल भूल गई। वो भूलवे सु वह वक्त कौन रो रहे हो है या हल्ला मचा रहे हो बालक, ये कुछ भी नहीं। औत्थानिको उत्सुक्य मना मनस्विनी समागतान पूजयति व्रजौकसा। आई भाई जो व्रजौकस जो भी कोई है वो आए भाई, और भी जो कुछ है उन सबन के पूजन में वो इतनी व्यस्त हो गई कि फिर उनको जो है वो कच्छु ही ध्यान नहीं रहे हो। समागतान पूजयति व्रजौकसा, नहीं तो ध्यान रखना चाहिए। तो एक वक्त पूतना जैसो प्रसंग बन गयो है, फिर तो और अधिक ध्यान रखना चाहिए बालक को। पर वो सब जो है वो या तरफ संत्युत्पाताश्च गोकुले, ये सब बात नंदराय जी के मुख से सुन भी ली होगी कि ऐसे ऐसे वसुदेव जी भी कहते थे, तो ये श्री यशोदा जी ने नहीं सुनी होगी। आज अपन लोग 5000 बरस के बाद भी अपन ये सुन रहे हैं, बाँच रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वह वक्त भी जो है वो सुनी गई होगी। तो वो सब सुनते भय भी वो नहीं ध्यान रहे हो बालक पे, सर्वथा ध्यान हट गयो और केवल समागतान पूजयति व्रजौकसा, या प्रकार की जा बखत स्थिति भई। वह बखत जो है वो रुदन स्तनार्थी नैवाश्रणोद्वयी रुदितम सुतस्यता। वह बखत जो है वो उनने अपने जो है वो बालक को रुदन भी जो है वो नहीं सुनियो, और उनने रोते रोते उनको जो पहले तो रोए कि देखो मेरी माँ जो है, और अब जो है वो सब तामसन को निरोध करवे के लिए उनने रुदन स्तनार्थी चरण उदक्षिपत, एक ऊंचे सु जो पांव मार्यो वकु जो शकट को, तो ही शकट धराम औंधो होके पड़ियो। मैंने एक ऐसो जबरदस्त काम करनो कि जो जबरदस्त काम करते ही वह वक्त जो चारों तरफ सु आई गई, इनके पीछे जो चित्त हो वो धमाका के सुनते ही जो है वो अरे का भयो का भयो का भयो, सब या तरफ चित्त जो है वो एक साथ वो चित्त जो है वो प्रत्यक्ष प्रवाह में आ जाए। मैंने वहां सु दूसरी तरफ जो है वो वाकु वो जो प्रवाह लौकिक के तरफ चित्त को गयो, वाकु एकदम भगवत तरफ जो है वो वाकु पाछो जो है वो लौटा दियो जाए। ऐसो एक काम करनो, कछु भी जो है वो ऐसो एक काम कर देनो कि जैसो जो है वो ऐसो ही ठाकुर जी ने भी काम कियो कि वो बड़ो उनको कोई प्रिय शकट होएगो। ऐसे क्यों बड़े जूने उनके यहाँ सब ऐसी चीजें जूनी चीजें रहती, क्योंकि वो भी जा बखत वो भांड तोड़ दियो ने आपने वो छाछ बिलोवे को, तो वो भी बड़ो पुरानो हतो। ऐसी प्राचीन कथा कहने वाले इनके मुख से सुनी भई आज तक कि वो बड़ो प्राचीन हतो। यसु वापे यशोदा जी को बड़ी, वो तो अब आगे आवेगी कथा, पर मानो यशोदा जी के सास को कि जाने ददिया सास को कि वो भी वहां में बिलोती थी, वहां जात को वहां पे बड़ो भारी वहां पे आसक्ति होती। ऐसे ये गाड़ा पे भी आसक्ति होगी, तो पहले ही वह गाड़ा को तोड़ियो वो आसक्ति को जो स्थान, क्योंकि वहां पे जो है वो आसक्ति को जो है वो हटावे के लिए लौकिक पदार्थन पे
तो एकदम रुदन स्तनार्थी चरण उदक क्षिपत, एकदम ऊंचे उत्क्षेप कियो चरण को, उत्क्षेप के साथ हुआ गाड़ा को जो है वो उल्टा दिया। पहले तुमको साधारण भाव समझा दियो है, अब आगे जो है वो आपको बराबर सुबोधिनी के साथ तुमको कहे। एक बात कल के श्लोक में भी कहनी रह गई कि ये आपने जा बखत स्नान कियो और सब धूपादिक आपको दे के सब आर्द्रता दूर करी गई, वस्त्र पहराए गए, आभरण पहराए गए, फिर ब्राह्मणन ने खूब स्वस्ति वाचन आशीर्वचन आदि किए। वह बखत आपने झट जो है वो आशीर्वचन के समय के आरंभ सुई हो जरा यो सोने को जो ढंग बनायो है, वो संजात निद्राक्षम, ये जो पहले ये भाव दिखायो, या भाव को मतलब क्या? क्योंकि वाही बखत सु आपने ज्ञान शक्ति तिरोभाव को आरंभ कियो। जो ज्ञान शक्ति अपनी प्रकट रखते तो उन ब्राह्मणन को तो तुरंत ज्ञान होतो, क्योंकि वे सब यावतीर वही देवतास्ता सर्वा वेद विधि ब्राह्मणे निवसंति तस्मात् ब्राह्मणेभ्यो वेद विद्यो वो नमस्कुर्यात इत्यादि। ऐसा अब मुझको पूरा नहीं आवे है या बखत ध्यान वाक्य, पर उनको जो है वो नित्य नित्य नमस्कार करे, जो है वो नमस्कुर्यात ऐसा कुछ वाटिका ने पद है। तो जो है वो उनको प्रतिदिन तो वो सब जितने भी आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नात शुचिर अलंकृता, ये नंद महोत्सव के प्रकरण में अपन कह चुके हैं कि जो है वो जितने भी वेदज्ञ ब्राह्मण थे वो यावतीर वही तास सर्वा वेद विधि ब्राह्मणे निवसंती, अतएव वो वेद वेदता सब ब्राह्मणन को बुलाए थे, और जिनको पहले बुलाए होंगे उन्हीं लोगन को एकाध दो भले नवे बुला लिए हों, पर जो वाटिका ने घर में जो प्रसिद्ध आने जाने वाले प्रतिष्ठित वहाँ विद्वान वाबखत जो होंगे ऋषि जैसे, उन्हीं ब्राह्मणन को पाछे भी बुलाए होंगे। तो विप्रयष्कृतस्य स्वस्त्ययनम में भी वे ही वेद वेदता लोग आए। अब जो ज्ञान शक्ति जो आपकी प्रत्यक्ष दे वाबखत आविर्भूत रहे, तो वे ब्राह्मण तो अब और जल्दी पहचान लें। वा दिन तो जो है वो ब्राह्मणन को दर्शन करवे को जो है वो कोई दिन मौका, वा दिन तो जन्म के दिन तो मिले नहीं, वहां तो कोई गोप बालक भी नहीं जा सको, केवल नंदराय जी और अमुक ही लोग जा सके होंगे, और तो कोई नहीं जा सके होगा। हाँ, श्री गोपी जने पहुंची, पिए पहले पहुंची जाए अति आनंद भरी, वो कीर्तन में आवे है, लई भीतर भवन बुलाए सब शिशु पाए परी, ये ब्रज भयो महर के पूत में आवे। तो गोपी जने सब पहुंची, क्योंकि उनको भीतर प्रवेश हो सके, पर पुरुषन को तो कोई सूतिका ग्रह में प्रवेश हो नहीं सके। यसु जो है वो वादिन तो ब्राह्मणन को आज तो उनको दर्शन को सौभाग्य मिल रहा है, और वे वेद वेदता ब्राह्मण लोग जो देख लें तो ये पहचान लें कि ये साक्षात ब्रह्म है, और जो पहचान लें तो फिर वे आशीर्वाद काय के दें, वे तो दंडोत करने लग जाए, क्योंकि वे सब मर्यादा वाले होते, पुष्टि के भाव वाले तो है नहीं। जो है वो पुष्टि को भाव आ जाए तो फिर वो भी करें, पर वे मर्यादा भाव वाले, सो वे सब जने आशीर्वाद के बदले स्तुतियां और मंत्र पाठें और पुष्पांजलियां और ये सब शुरू हो जाए। और जो पुष्पांजलि हो जाए तो फिर जल वल के फूल लगे, वो बालक को तो सहन नहीं हो अपने यहाँ। तो ये भावना, तो यह प्रकार से ठाकुर जी को माँ मुश्किल हो जाती, सब बाल लीला को सुख आको वंचित हो जाए। आपने देखी कि अब जरा ज्ञान शक्ति को तिरोभाव करो, वो तिरोभाव के लिए अपने नेत्रन को थोड़े थोड़े यो सालस बना के जो है वो संजात निद्राक्षम, वा बखत वो अलौकिक निद्रा को आविर्भाव कियो, अलौकिक निद्रा को आविर्भाव जो लीला रस, केवल लीला रस पोषण के लिए जाको अंगीकार कियो है, वाको जो है वो आविर्भाव करके और आप जो है वो पौढ़े संजात निद्राक्षम अशीष है। फिर भी पौढ़ते भय थोड़ी देर के बाद आपको भूख लगी, भूख लगते ही आप फिर पाछे जो है वो जागृत हुए। जागृत होते ही जब उत्थानिक उत्सुक मना जो है वो देखते ही आपको जो है वो बड़ो क्रोध आयो और पहले रुदन आयो। अब रुदन कियो, फिर भी जब नहीं सुनियो, तब जो है वो चरण उदक क्षिपत, ये जो है वो
ये या ठिकाने बतावे हैं कि तेषाम ब्राह्मणानां ज्ञान शक्ति संकोचार्थम संजात निद्राक्षता अन्यथा आशीषो न प्रयुंजीरन। श्री महाप्रभु जी जो है वो साफ कहें कि उन ब्राह्मणन आपने पहले अपनी ज्ञान शक्ति को जो है वो तिरोहित करने के लिए अपनी ज्ञान शक्ति को संकुचित करी। जहां यो आंखें बंद करने शुरू कियो वह वक्त उनकी भी ज्ञान शक्ति तिरोहित हुई, और उनकी जब ज्ञान शक्ति तिरोहित हुई तब जो है वो उन लोगों ने आशीर्वाद देने की उनमें हिम्मत रही। नहीं तो जो है वो वे स्तुतियां और सहस्त्र शीर्षाएं पाठ और फिर अभिषेक करा देते को तो कहीं जो है वो श्री यशोदा जी ने देखो वो श्री यशोदा जी ने आपको सब पहुंच के और सब पाछे आभूषणा दी, या बात की परवाह किए बिना अरे ये तो साक्षात सहस्त्र शीर्षा पुरुष आई है, करो कहीं अभिषेक, वे तो फिर अभिषेक करा देते। ध्यान में आई कि नहीं? तो आपने देखी कि ये तो सब बाल लीला रस तिरोहित होएगो, या के लिए जो है वो अब इनको पहले ज्ञान शक्ति को तिरोहित करने के लिए आपने अपनी जो, क्योंकि वही तो है चक्षो सूर्यो अजाए, तो सब पदार्थ को ज्ञान कराने वालों सूर्य प्रकाश, वो भी तो वही के चक्षु में सु हो, अतएव चक्षो सूर्यो अजाए। यासु जो है वो उनने अपनो ज्ञान शक्ति वह वक्त तिरोभाव करते ही उन ब्राह्मणन की भी ज्ञान शक्ति तिरोहित होवे सु उनको वो हिम्मत पड़ी, और वो सब वह वक्त अभिषेक और पूजन और पुष्पांजलि और ये सब बंद होके और आशीर्वाद, अरे चिरंजीव रहो भाई, तुम्हारा बालक चिरंजीव रहो, ये जो है वो 1000 बरस जियो, या प्रकार से जो है वो आशीर्वाद वह वक्त जो है वो शुरू है। अन्यथा आशीषो न प्रयुंजीरन, और वो भी शनै ही यथा निद्रा भंगो न भवती हस्त तथा हस्त लाघवे न। माने बड़े कोमलता से आपको जो है वो थपकी देते भय आपको सुवाए, या प्रकार के हस्त लाघव माने हस्त के जो है वो एक चातुर्य से, और जो है वो ऐसे ढंग से आपको जो है वो सुवाए कि बालक झट सो ही जाए, या प्रकार से जो है शनै को जो है वो आशा ही है। अब फिर पाछो ब्राह्मणन की लेके जो है वो कई ब्राह्मण लोग कैसे जो है वो प्रसन्न हो कि आदौ साज्य भोजन कि नहीं, सबसे पहले जो है वो साज्य भोजन है। साज्य भोजन माने का घृतप्लुत भोजन होना चाहिए। ब्राह्मण आए और जो है वो सूखी रोटियां करके उनके कर्म पर तुम धर दो, तो ब्राह्मण वाबखत कोई भलो हो तो नहीं भी बोले, और जो नहीं भलो हो तो 2 शब्द सुनाई दे। ध्यान में आई कि नहीं? देव जो है वो पहले तो साज्य भोजन है, यासु जो है वो अन्नाज्य वासस्रगभीष्ट धेनु भी, या ठिका पहले, पश्चात वस्त्र ही, फिर सुंदर तुम भोजन करा के एक धोती दो तो और आत्मा सुप्रसन्नता पूर्वक आशीर्वाद दे। ध्यान में आई कि नहीं? पीछे बाचो वस्त्र, क्योंकि वो कुछ बिजनेस तो करे नहीं है ना, वो तो अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम दानम और प्रतिग्रह, यही इतना ही वाको काम है। अतएव वाके लिए तो जो है वो समाज को ये करना ही पड़ेगा। लक्ष्य में आई कि नहीं? वो कोई बिजनेस करते हो, कोई भी जो है वो आज के जैसे लड़का है सब पांव पे खड़े हुए हैं, ऐसे पांव पे खड़ो हो तो तब तो बात अलग होती है। पहले तो सब जने बैठे रहते थे, पांव पे कोई खड़ो नहीं होता। तो ध्यान में आई कि नहीं? जो है वो वहां के लिए समाज बिजनेस करतो तो वो तो जो है वो अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहश्चैव ब्रह्म कर्म स्वभावजम। यार इसको वाको जो स्वभाव जो ब्रह्म कर्म है वो करने वाले के लिए ये सब चीज वाको करनी चाहिए। तब वाके मेहनत के अनुसार वाको जो तुम जो कुछ भी करो वाकी आत्मा प्रसन्न होएगी। ये जो है वो स्वाभाविक है। लक्ष्य में आई कि नहीं? तो पहले जो है वो तो वो घृतप्लुत भोजन होना चाहिए, फिर जो है वो वाको वस्त्र होना चाहिए, फिर उभाभ्याम स्वयं पूर्णा भूतवा आई के
यावद अपेक्षितम ततो वैदिक कर्म सिद्ध्यर्थम धेनवश्च। फिर आगे वाकु जो है वो ब्राह्मण को यज्ञ याग करने पड़े, तो गाय नहीं हो तो वो घी कहाँ सुलावेगो। अतएव जो है वो वैदिक कर्म सिद्ध्यर्थम धेनवश्च, वाके पास गाय भी जो है वो चाहिए। यासु जो है वो अन्न आज्य वास और जो है वो लौकिक जो अपेक्षित है वो सब सक या शब्द सु कह दियो। या प्रकार से जो है वो ब्राह्मणन की प्रीति हो। ऐसे ब्राह्मणन को वाबखत वे वेद वेदता है, उनमें सर्वदेवता निवास है। अतएव उनकी ज्ञान शक्ति तिरोहित किए बिना काम नहीं चलेगो। यासु जो उनकी परमार्थतः तेषाम यथा परमार्थ सर्वदृष्टि तिरोहिता भवति, उनकी जो है वो परमार्थ के तरफ की जितनी भी दृष्टि है वो जैसे तिरोहित हो जाए अलौकिक, ऐसे ही आपने वह बखत सम्यक निद्रा पूर्णतया एक बखत तो आप सो गए कि जैसे उन ब्राह्मणन को जो है वो खूब आनंद सु आशीर्वाद देने को अवकाश मिले। और वे देते रहे, जैसे जैसे आप पौड़ना शुरू कियो वही बखत से उनने देनो जो है, और आपको पौड़ते बखत भी दियो और पौड़े बाद भी देते रहे। अब यो सब आपको जब अच्छी तरह पौड़ गए, थोड़ी देर तक दे के फिर उन सबन को विदा किए, और अब ये उत्थानिक औत्सुक्य में लगी। यह बात को जो है वो एवं कृते प्रसंगात सर्वेशामेव बहिर्मुखता जाता। जा बखत आपने नेत्र निमीलन किए, एवं कृते प्रसंगात प्रसंगवशात सर्वेशामेव बहिर्मुखता जाता। सभी को जो है वो बहिर्मुखता भाई, कोई को भी जो है वो नहीं भाई, यो नहीं, सबे सर्वेशामेव बहिर्मुखता जाता। इत्याह औत्थानिक औत्सुक्य मना ब्राह्मणार्थे निमीलने कृते भगवतो शक्ते निमीलितत्वात् लौकिक प्राबल्यम। भगवान ने ब्राह्मणन के लिए तो निमीलन कियो कि ये ब्राह्मण आशीर्वाद दे या बखत, तभी बाल लीला रस जो है वो और अधिक सुसमृद्ध होएगो। क्योंकि जब श्री यशोदा जी को भी यो होएगो कि हाँ देखो मेरे बच्चा को जो है वो दियो, यो बाल लीला को जो रस है वो और अधिक अधिक आनो जो है वो शुरू हो। अतएव वो बाल लीला रस पोषणार्थ आशीर्वाद अपने लेने हैं, वो सब लेने के लिए उन ब्राह्मणन को वो साहस रहना चाहिए कि वे आशीर्वाद दे सकें। नहीं तो जो है वो पाछे वही दशा न आ जाए दंडोतादि की। तो वो रोकवे के लिए आपने निद्रा ली। परिणाम वा को ये भयो कि आपने जो ज्ञान शक्ति तिरोहित करी, चारों तरफ वो जो है वो बहिर्मुखता ने पाछो जो है वो जोर कियो, लौकिका शक्ति प्रबल हो। वही ब्राह्मणार्थ निमीलने कृते, बहुत सुंदर आचार्य चरणी आटिका में समझाना। ब्राह्मणार्थ निमीलने कृते भगवतो ज्ञान शक्ति है निमीलितत्वात्। भगवान की ज्ञान शक्ति वाबखत निमीलित भई, निमीलित होने से माने वाकु जो है वो दबा दी गई, ज्ञान शक्ति को तिरोहित करी, अप्रगट करी गई, छुपा दी गई। वही के कारण से जो है वो भयो क्या कि लौकिक प्राबल्यम। फिर भी एक बात है कि कछु न कछु वाबखत लौकिक प्राबल्य तो भयो, फिर भी श्री यशोदा जी को तो अत्यंत लौकिक प्राबल्य क्यों नहीं भयो? भयो तो सही, मैंने जैसे बात तुमको पहले अभी मैं पहले जा बखत मैंने बताई नहीं कि कुछ तो उनको भी वा बखत ये केवल भगवत संबंधी उत्सव करके ही मात्र भयो हो, यो नहीं है। कुछ स्वसंबंध को भी भान आयो, परंतु सर्वथा लौकिक प्राबल्य क्यों नहीं भयो? क्योंकि आखिर है तो भगवत संबंधी उत्सव में। इसी आंसू जो है वो यो करके या पंक्ति को आशय लेना।